कहते हैं ईश्वर हर रूप में हमारे बीच होते हैं, कभी किसी मंदिर की मूर्ति में तो कभी किसी असहाय की आंखों में। और जब कोई उस असहाय इंसान को अपनाता है, यहीं से मानवता अपने असली रूप को पाती है। दरअसल शिवपुरी में कोलारस रोड पर स्थित अपना घर अपना आश्रम एक ऐसा ही स्थान है जहां आज भी भगवान चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ लोग उन्हें प्रभु जी कहकर पुकारते हैं। यहाँ स्वागत उन लोगों का होता है जिन्हें दुनिया से ठुकरा दिया गया, जिनके घर न रहे, परिवार न रहे और जिन्हें बेगाने शहर की गलियों ने अपनी पहचान छीन ली। अपना घर अपना आश्रम उन्हें बस अपनाता है, जहाँ ठुकराए हुए मिलते हैं और गले से लगते हैं, वहीं ईश्वर अपना रूप बदलते हैं। प्रभु को मंदिर में ढूंढोगे तो फिर दूर मिलेंगे, इन दिलों में झांकोगे तो सामने खड़े मिलेंगे। यहाँ खाना, दवाई, छत, सामान सब कुछ निःशुल्क, सब कुछ स्नेहपूर्ण। यहाँ प्रभु जी सुबह नाश्ते के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, प्रसादी के साथ दिन ढलता है और दवाइयों और स्नेह के सहारे उनकी जिंदगी की पटरी पर लौटती है। स्थापना दिवस वर्ष 2017। अब तक 411 प्रभु जी यहाँ रह चुके हैं। 50 प्रभु जी ने अपने घर स्वस्थ होकर नए जीवन का स्वागत किया है। वर्तमान में 175 प्रभु जी आश्रम में रह रहे हैं। लगभग 175 मानसिक रूप से बीमार प्रभु जियों का इलाज जारी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। गौरव जैन संस्थापक कहते हैं कि हमने जब शुरुआत की थी तो यहाँ सिर्फ 5 प्रभु जी थे। आज उनकी सेवा हमारा तप, हमारी साधना बन चुका है। वहीं चेयरमैन रमेश अग्रवाल कहते हैं कि जो ज़रूरत होती है हम भगवान के सामने लिख कर रख देते हैं, उत्तर स्वयं ही मिल जाता है। सेक्रेटरी राजेंद्र गुप्ता कहते हैं हम इस आश्रय को और व्यापक बनाना चाहते हैं ताकि और प्रभु जी इसमें अपना घर पा सके। ये लोग अनाथ नहीं हैं, ये वे लोग हैं जो मालिक खुद भगवान हैं। बस भगवान ने हमें सेवक बनाकर भेज दिया है। यहाँ गंभीर स्थिति वाले प्रभु जी का विशेष उपचार होता है। आश्रम हर उस इंसान को नया जन्म दे रहा है जिसे दुनिया ने मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसे समाज ने त्याग दिया था। उसे अपनाना ही दरअसल सच्चा राष्ट्र धर्म है। इन मुस्कुराते चेहरों को देखकर लगता है कि दान सिर्फ पैसों का नहीं होता, समय, स्नेह और सम्मान का भी होता है। यहाँ प्रभु जी सिर्फ जीते नहीं, फिर से जीना सीखते हैं। अपना घर अपना आश्रम, जहाँ ईश्वर एक नहीं 100 रूपों में मुस्कुराता है। रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। ताली बजा जाना के पोरे की साकिया, मेरे हारे से करा तेरा रिया, जाना के पोरे की साकिया। और कैसे सुनाओ। पातरी पातरी और पन झीली, एंगी चतर लली, मेरी ममर का इटे बिंद की खेत पर रसोईला मिलन पड़ी, मेरी ममर काली अपने प्रेम से सीकर हमें खोले तो घड़ी, मेरी ममर काली मेरा नाम है मुकेश गुप्ता, पिताजी का नाम है स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद जी गुप्ता, माता जी का नाम है स्वर्गीय श्री शीला देवी। तो यहाँ कैसे आना हुआ आपको? अरे यहाँ वो अनंत चतुर्दशी होती है ना, जी जी, गणेश जी वाली, उसी में घूमने चला आया यहाँ पे। मैं देख जाऊँ, सुना था आश्रम का नाम मैंने, तो आश्रम में आया तो मतलब पहले मैं बहुत स्टाफ थे, तो मैंने बता दिया कि बाबू जी हमारे रिश्तेदार हैं, ऐसे हैं। तो जिन ने उनको फ़ोन लगाया, तो जिन ने उनसे कह दिया हुआ तो उसको जाने मत देना, वैसा ये चला जाएगा कहीं, माइंड वैसा था। और यहाँ कैसा लगता है?
बहुत अच्छा शानदार। कि आपके बहुत सारे साथी ऐसी अवस्था में आते हैं तो कोई यहाँ सही उपचार होता है? सुबह शाम दोनों टाइम दवाइयाँ मिलती, मानसिक संतुलन, और सुबह 7 बजे 7:30 बजे चाय नाश्ता, और 11:30 बजे अपना खाना, खाने में रोटी दाल सब्जी चावल सब कुछ। यहाँ अच्छा लगता है आपको? लोगों की सेवा भी कर रहे हैं आप। कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अपनी तकलीफ यहाँ जो व्यसन है या व्यसन से अपनी जात काबू में कंट्रोल में रह सकती है, तो वो व्यसन की थोड़ी छूट छाट अंगत बहुत ही जहाँ गंदगी ना करे, ज़्यादा मीडिया तमाम आते हैं उसमें अपना जात काबू में रखते थे, क्योंकि वहीं तो और कुछ भी है नहीं, पैसा वापस ना और कोई तो वहीं था नहीं, वो लोग पकड़ के काम करवाने वाला था उधर पे। यहाँ तो दिक्कत नहीं है कुछ। कहाँ के रहने वाली हैं आप? दिल्ली पुराना। तो यहाँ कैसे आना हुआ आपका? यहाँ मैं बांदीपुर में मेरी शादी है ना, तो रेलवे स्टेशन हमारे पड़ोसी सारे चाय की दुकान में लगाते समोसे रखते हैं, वहाँ मैं छुट्टी में चली गई, 1-2 दिन दिखाया, तो ये मुझे यहाँ ले आए, बोले आश्रम दिखाया आपको, देख लो करके बैस करके बोला था, मुझे यहाँ ले आया छोड़। तो कैसा लगता है यहाँ आपको? सही है, वैसे तो सब कुछ भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है सब सही। वैसे आप ये नया ये साथ दिन है, जैसे कुकर यहाँ घिस गया खराब हो गया, कुकर नया मंगा दे, 1-2 चूल्हे टूट से हो रहा है, कभी भी बुरा हो सकता है, ये बदलवाने बस ये साथ दिन। क्या कुकर बदलवाना है? हाँ, बदल। गैस का। इस समय हम शिवपुरी जिले के अपना घर आश्रम में हैं, जहाँ पर एक अभिनव प्रयास किया गया है। यहाँ इसके संस्थापक सदस्य और वर्तमान में अध्यक्ष रमेश चंद्र अग्रवाल जी हैं। ये अपना घर आश्रम है जहाँ बेसहारा लोगों को स्थान दिया गया है। ये वो बेसहारा हैं जो सड़क में, जिनको आप देखते हैं कि सड़क में घूमते रहते हैं, जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता, उनको ले करके आना, यहाँ सुसज्जित करना और उनकी देख रेख करना और पूरा प्रयास करना कि वे अपने गंतव्य तक, अपने परिवार तक पहुँच जाएँ, ये प्रयास होता है। ऐसे यहाँ पर लगभग 200 लोग रह रहे हैं जिनकी सेवा शुश्रूषा आश्रम प्रबंध समिति द्वारा की जा रही है। अग्रवाल साहब, सर्वप्रथम आपका स्वागत है और जी आपको साधुवाद कि आपने इतना पुनीत कार्य किया जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, उस कार्य को आपने शुरू किया। कैसे प्रेरणा मिली आपको इसकी? सर, यहाँ से एक लड़का भरतपुर गया था जॉब करने, तो भरतपुर में इस तरह की सेवा होती थी, भरतपुर में आश्रम था, तो वहाँ से उसका स्वास्थ्य खराब होने के बाद वो शिवपुरी आ गया। यहाँ करने लगा तो उसने कुछ शहर के समाज सेवियों से संपर्क किया, यहाँ भी अपन स्टार्ट कर दें, तो समाज सेवियों द्वारा मुझे भी प्रेरित किया गया, तो ऐसे इस तरह से फिर हम लोग इससे जुड़ गए। तो ये अपना घर आश्रम, जैसा कि हमें पता चला कि पहले शिवपुरी में एक छोटी सी जगह में था, जी हाँ, और आज ये बृहद रूप ले लिया है। आपने बताया कि 200 लोग अभी रह रहे हैं। जी हाँ, पहले ये छोटा था, 25 बेड का था, तो यहाँ जब जैसे ही संख्या बढ़ती दिखी तो मन में ऐसा विचार आया कि क्यों नहीं अपन एक बड़ा आश्रम बनाए। तो इसके लिए हमारे एक साथी शमीर जी गांधी हैं, उन्होंने 1.5 बीघा ज़मीन का पेशकश की आश्रम को दान देने के लिए, और 1.5 बीघा और फिर इस तरह से 3 बीघा ज़मीन का ये आश्रम। हाँ, 1.5 बीघा जी का ज़मीन आपने? जी हाँ, वो अब किसी ने भी, वो सब प्रभु कृपा है जी। तो ये बताइए कि कैसा महसूस करते हैं, जो कि आप एक मूल रूप से व्यवसायी हैं और आपका जैकेट इस समय पूरे देश में जाना जाता है, बहुत फेमस है शिवपुरी का जो जैकेट है वो, तो उसके आप निर्माता भी हैं, और चूँकि इतने बृहद स्तर पे करते हैं तो आपकी व्यस्तताएं वहाँ रहती होंगी। जी जी। तो फिर कैसे आप तालमेल बैठा पाते हैं? और चूँकि ये चुनौती भरा काम है, क्योंकि ये जो यहाँ जो लोग आते हैं वो बेहोशी अवस्था में रहते हैं, मानसिक संतुलन भी उनका नहीं रहता है, कभी हम कभी देख रहे हैं कई विकलांग भी हैं। दूसरी एक बड़ी चुनौती महिलाएँ भी आपके पास यहाँ पे हैं, महिलाओं को भी आपने यहाँ पे स्थान दिया हुआ है, और उनके प्रॉपर देख रेख की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था सब आपने व्यवस्थित कर रखी है। तो फिर कैसे इसको न्याय कर पाते हैं दोनों कार्यों में एक साथ? ये सर, पहली बात तो ये है कि ये कोई चुनौती नहीं है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा दायित्व है, ये कोई चुनौती, हम इसको चुनौती मानते ही नहीं है। दूसरा, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम इनको मेंटेन कर पाएँ, सब परमात्मा की कृपा से ये सब होता है। यहाँ ग्राउंड के अंदर आते ही अच्छे उग्र शांत हो जाते हैं, जिनको बाहर से पकड़ के लाना मुश्किल है, यहाँ शांत हो जाते हैं, प्रभु प्रेरणा देते हैं, और ठाकुर जी की ही कृपा से ये चलता है। रहा सवाल व्यापार का, तो व्यापार भी जब हम यहाँ सेवाएं देते हैं
तो हमारा व्यापारी प्रभु रात दिन दुगना चौगना बढ़ाते हैं और वो हमको वहाँ भी सहयोग करते हैं। और यहाँ तक ये सवाल है कि मैं कई बार प्रत्यक्ष प्रमाण देख चुका हूँ कि वास्तव में परमात्मा है, अगर विश्वास किया जाए तो मैं तो मानता हूँ कि मैं यहाँ अगर सेवाएं दे रहा हूँ तो परमात्मा वहाँ मेरा काम देख रहे हैं। और ऐसा होता है, आज तक कभी भी नहीं हुआ कि मेरा काम वहाँ बिगड़ा हो या कहीं बिगड़ा हो। ये भी आज हमारे सच्चे महोदय हैं राजन जी, ये बाहर जा रहे थे, यहाँ का नाम आपका सुना तो ये कि अच्छा ही होना होगा इसलिए हम यहाँ आए। काम को बाद में जाएंगे और काम तो हमारा निश्चित अब होना ही है, ये शुभ संकेत है अच्छे काम के लिए। तो ये बताइए कि जैसे हम कोई कार्य करना चालू करते हैं या कल्पना करते हैं तो हम ये मानते हैं कि 90% चीज़ तो हमारी सोचने के साथ पूरी हो जाती है जी। तो क्या आपने भी ऐसी कुछ पाया कि जब आपने ऐसी कल्पना की थी तो वो कल्पना साहब हमने तो बहुत कुछ पाया, हमें आज तक यहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं दिखा है। हम सोचते हैं कि यहाँ प्रभु जी को कल दाल बाटी खिलाना है तो शाम को कोई दानदाता आ जाएगा कि कल दाल बाटी बनना है यहाँ। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आज तक हमें किसी चीज़ का अभाव महसूस नहीं हुआ है। और हम जो कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा परमात्मा करते हैं। अब क्या फ्यूचर प्लान है आपका, क्या करना और चाहते हैं? जो कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं आपने, अभी आप इंटरटेनमेंट के लिए भी एक बृहद स्वरूप सोच रहे हैं। जी जी। स्वास्थ्य की व्यवस्था भी आपने की है। स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी हम और बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको सहयोग करता जो रहे हैं उसमें प्रशासन भी सुने कि आपको प्रशासन का ही बड़ा सहयोग है इसमें? प्रशासन का सहयोग है लेकिन प्रशासन से कोई आर्थिक सहयोग नहीं है, लेकिन प्रशासन वैसे इतना सहयोग करता है कि कल्पना से बाहर। अभी कलेक्टर साहब को पता चल जाए या हमारे एसपी साहब को पता चल जाए कि आश्रम पे किसी तरह की कोई गड़बड़ या कोई आवश्यकता है तो हमें कहने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी, तो अपने आप ही वो और अन्य छोटे जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं या जो भी उनके, तो उनको सबको वो निर्देश करते हैं कि अपना घर आश्रम में किसी तरह की कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। क्या बताना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? क्या यानी ऐसा कुछ चाहेंगे कि मैं तो कुछ ये चाहूँगा, मैं तो यही सबको मेरा हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करूँगा कि अगर अपन ने मानव जीवन लिया है तो सेवा जहाँ भी मिले करना चाहिए, सेवा से विमुख ना हो। और सेवा ही हमारे आगे के उद्धार का है। ये लोगों की हम सेवा करके इन पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, इनने हमें सेवा का अवसर देकर हमें जीवन अपना सफल बनाने का मौका दिया। यदि ये नहीं हो तो हम किसकी सेवा करेंगे? चलिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रवाल साहब की आप इस पुनीत कार्य को और वृहद रूप दे पाएँ। जब हम अगली बार आएँ तो ये और वृहद स्वरूप प्राप्त कर पाए। सर, परमात्मा जो कराए, परमात्मा का ही सब कुछ है और जो परमात्मा कराएगा वो करेंगे। और ये पूरा जीवन आइए राजन जी, 2 क्वेश्चन आपसे भी कर लें। इस समय हमारे साथ राजन गुप्ता जी हैं जो संस्था के सचिव हैं। रमेश अग्रवाल जी के साथ कदम ताल करके वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। गुप्ता जी, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद, आभार कि ऐसे पुनीत कार्य में एक सहभागी आप बने हुए हैं। कैसा महसूस करते हैं जब आप यहाँ रहते हैं? तो जब सेवा कार्य करते हैं तो उसमें तो परमात्मा दिखती है पूरी सेवा में। और ये हम जो कार्य कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं, परमात्मा का कार्य कर रहे हैं। और ये अभी हमारे अध्यक्ष ने बताया कि ये उपकार नहीं कर रहे हैं हम, ये बात सही है कि हम उपकार नहीं कर रहे, हम स्वयं का उद्धार कर रहे हैं। तो इन्हें अनुभूति जो आपको होती है और क्या लोगों को सीख देना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्योंकि ये दुनिया जो है बिल्कुल अपने आप में व्यस्त है और एक दुनिया ये हम देख रहे हैं कि एक अलग दुनिया है जिसमें आप जो है लोगों के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हैं, अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ काम कर रहे हैं। तो वो कैसा महसूस करते हैं चीज़ों का? लोग जैसे मंदिर में जाते हैं या बिहारी पे जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो हम तो ये कहते हैं अगर तुम्हें जो है भगवान का दर्शन करना है या बिहारी दर्शन करना है तो आप जाइए वृंदावन में। और आपको ठाकुर जी लीला देखनी है तो आप आइए अपना आश्रम में, आपको साक्षात ठाकुर जी यहाँ देखें। तो मैं तो ये कहूँगा कि सभी दर्शकों से कि जब भी कभी जहाँ भी अपना आश्रम 17 आश्रम है, जहाँ भी जाएँ अपना आश्रम जरूर जाएँ, बिल्कुल जरूर जाएँ, वहाँ देखें सेवा क्या होती है क्या नहीं। धन्यवाद। देखा आपने एक पुनीत कार्य जिसमें लोगों की दशा और दिशा बदलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ऐसे निराश्रित लोग जो परिवार से छुड़े जा चुके हैं, जिन्हें ये होश नहीं है कि हम कहाँ पर हैं, सड़क में पड़े हैं, उनको ला करके एक नया जीवन देना, उनको तैयार करना, मना स्थिति उनकी ठीक करने के लिए पूरे यत्न करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। जैसा हमारी संस्कृति में कहा गया है कि मानव सेवा से बढ़कर के कोई पूजा नहीं है, उस पूजा को हमारे साथी शिवपुरी के कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक यथासंभव ऐसे कार्यों में सहयोग करें, बढ़ चढ़ कर करके आगे आएँ। यही कैमरामैन दशरथ के साथ मैं कृष्ण मोहन झा।